ठीक है, और मैं इस चर्चा को यहां पर आगे बढ़ाऊं उससे पहले दर्शकों के सामने मैं एक डेटा रखना चाहता हूं। एक दिलचस्प डेटा है एबीपी न्यूज और सी वोटर का जो सर्वे हुआ है वो क्या इशारा करता है वो मैं आपको बता रहा हूं। किसे कितना वोट, जब जनता से यह सवाल पूछा गया महाराष्ट्र में इस सर्वे के दौरान, तो एनडीए जो गुट है उसके पक्ष में 44% लोगों ने मतदान किया है और जो इंडिया गठबंधन है उसके पक्ष में 40% लोगों ने, और अदर्स ऐसा कहने वाले 16% लोग हमें मिले। अब ये जो सर्वे का नतीजा है ये क्या कहता है, इस पर जरा मैं लोगों से बात करना चाहूंगा। इधर चलिए, नारा मत लगाइए, अपनी अपनी बात रखिए, हाथ उठाइए, क्या कहना चाह रही हैं, क्या कहना चाह रही हैं आप? अब की बार मोदी सरकार तड़ी पार हो गई, क्योंकि जो विकास का निकाला है उन्होंने मुद्दा, महंगाई, भ्रष्टाचार, अभी पक्ष फोड़े हैं, अभी वो परिवार फोड़ने वाले हैं और ये करके इनको विकास कर रहे हैं। अब की बार मोदी सरकार तड़ी। अच्छा एक बात बताइए, वो परिवार को फोड़ते हैं, परिवार वाले फूट क्यों जाते हैं? वो क्यों फूट जाता है? क्योंकि उनके पीछे ईडी सीबीआई लगा है, इसलिए परिवार फूट रहा है। ईडी सीबीआई की धमकी अभी देखो जा रही। पूरा भारत बेच रहा है, एक चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। पूरा भारत बेच रहा है कह रहे हैं। देखो एक बात मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ये देश की जनता विकास की बात कर रही है और विकास की बात मोदी साहब कर रहे हैं। ये लोग विरोधक है, ये जनता नहीं है। और ये सब कैसा है? जनता कैसे नहीं, ऐसे कैसे आप बोल देंगे जनता नहीं है? जनता नहीं, जनता वोट देने के लिए तैयार है। मोदी साहब को 400 पार वोट, चुनाव में विकास के आधार पर अब की बार मोदी सरकार 400 पार। प्रकाश अंबेडकर वंचित बहुजन आघाड़ी के जो सर्वे है, प्रकाश जी अंबेडकर साहब, इन्होंने पहले ही बोला था कि जिस प्रकार घर में शराब पीने वाला आदमी सब कुछ बेच के संस्कार चलाता है, उसी प्रकार आज की देश की हालत है पूरी तरह। पहले तो अंबेडकर जी, प्रकाश अंबेडकर जी एमवीए के साथ जाना चाह रहे थे, सीट पे तालमेल नहीं होने की वजह से अलग हो गए ना। भारतीय संविधान को बचाने के लिए इसके आगे इलेक्शन होंगे। तो संविधान बचाने के लिए सीटें नहीं मिलने पे ही संविधान बचेगा, वैसी बात नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने ठीक तरीके से मान सम्मान से अगर बिठाया होता तो आज ये नौबत। मान सम्मान उन्हें अगर वो देते तो एमबीए के साथ होते, महाविकास आघाड़ी के साथ। लेकिन अभी अपना जो धोरण है उन्होंने महाविकास आघाड़ी को पूरी तरह से बताया था, हमने खत लिखे थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो ठीक है, चलिए अब इधर से हाथ उठाइए जिसको जो बोल चुके हैं उन्हें। अभी भाजपा बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अगर जीतने के बाद अगर वो बोलेंगे ये लोग पीछे खड़े हैं, आप लोग भी इधर आ जाइए, अपनी बात रखना चाहते हैं तो आइए आइए जगह वापिस बोलता है। अरे शांत रहिए, बोलने दीजिए, बोलिए, डिस्टर्ब मत होइए, बोलिए। भाजपा अभी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, देश में तरक्की लाएंगे। अगर जीतने के बाद वो बोलेंगे ये एक जुमला था, तो जनता क्या करेगी? जीतने के बाद बोलेंगे जुमला था तो जनता क्या करेगी? बीजेपी के नेता से सवाल है, मैं आ रहा हूं आपके पास। ये जो बीजेपी का नारा है 400 पार, हमारे अजीत दादा उनके साथ है तो 400 पार होना ही होना है। एक वादा अजीत दादा 400 पार ये होना ही। 400 पार जो बोल रहे हो ये मोदी सरकार ने बोला, ये 400 पार नहीं 450 पार ही होने वाला है और इससे कोई गलत नहीं है। चलिए क्या कहना चाह रहे हैं? पीछे चलिए, जगह दीजिए। जात के नाम पे हमको क्यों बांट रहे हो? हम तो सब हिंदुस्तानी है। कौन बांट रहा है? वो बात मोदी सरकार भी ऐसे कर रही है ना। जात के नाम पे वोट, वो जात के नाम पे नहीं, हम राम भी है और हम रहीम भी है। पहले तो आपको ईद की बहुत सारी बधाइयाँ। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बोलिए अब क्या कहना चाह रहे? वही बोल रहे ना। कौन बांटता है? वो बीजेपी कैसा काम होता है? बीजेपी वाले बांट रहे हैं वोट के लिए। जात के नाम पे ना बांटो, हम हिंदुस्तानी। अच्छा। मुझे आप सवाल पूछेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।